रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जी न्यूज़। नाजरीन, आज हम आपको ग्रेट ब्रिटेन यानी बरतानिया के अरूज व ज़वाल की दास्तान के हवाले से बताएंगे कि वो सल्तनत जिसका कभी सूरज ग़रूब नहीं होता था, वो एक छोटे से बरतानिया में कैसे कन्वर्ट हुई और फिर उसने अपने आप को बचाने के लिए कौन कौन से इक़दामात किए। ये सारी चीज़ें देखने के लिए, समझने के लिए आपको तारीख़ में ले जाना ज़रूरी है। और ये तारीख़ शुरू होती है मलकाए विक्टोरिया से। मलकाए विक्टोरिया ताज बरतानिया की 7वीं मलका थी। ये 20 जून 1837 में मलका बनी और 22 जनवरी 1901 तक मलका रही। ये इस लिहाज से बरतानिया की तवीलुल मुद्दत मलका थी। ये 63 साल 7 माह और 2 दिन मसनदे इक़्तिदार पर जलवा अफरोज़ रही। विक्टोरिया के दौर में अंग्रेज़ सल्तनत में हकीकतन सूरज ग़रूब नहीं होता था। कुर्रा अर्ज़ पर सूरज की पहली किरण न्यूज़ीलैंड में पड़ती है। न्यूज़ीलैंड पर बरतानवी सल्तनत का हिस्सा था। सूरज न्यूज़ीलैंड के बाद जूँ आगे बढ़ता था, उसके रास्ते में आने वाले तमाम मुल्क, तमाम ज़मीनों पर बरतानिया का यूनियन जैक लहराता था। सूरज जब थक कर आँखें मूंदने लगता तो न्यूज़ीलैंड में दिन का आगाज़ हो चुका होता था। लिहाजा मलकाए विक्टोरिया के अहद में बरतानवी सल्तनत पर सूरज ग़रूब नहीं होता था। मलकाए विक्टोरिया ने दुनिया को बेशुमार नई चीज़ें और नई रवायात दी। ये रवायात, ये चीज़ें आज तक मौजूद हैं। मसलन दुनिया में आज भी विक्टोरियन तर्ज़ तामीर, विक्टोरियन फ़र्नीचर भी आज तक बनाया जाता है। बरतानिया में बहादुरी का सबसे बड़ा एज़ाज़ आज भी विक्टोरिया क्रॉस कहलाता है। मलका ने VIP, VVIP की बाकायदगा कैटेगरीज़ बनवाईं और इसकी पूरी सल्तनत में लोगों को इन कैटेगरीज़ के तहत सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता था। अंग्रेज़ दौर में तहसील की सतह पर कुर्सी नशीन और सफ़ेद पोश 2 एज़ाज़ी ओहदे होते थे। कुर्सी नशीन का टाइटल गांव के उस शख्स को मिलता था जो अंग्रेज़ को घोड़े, फ़ौजी और मुखबरी देता था। कुर्सी नशीन को सरकारी दफातर में सरकारी अफसरों के सामने कुर्सी पर बैठने की इजाज़त होती थी, जबकि बाकी लोग ज़मीन पर बैठते थे या ज़्यादा से ज़्यादा अफसर के सामने खड़े हो सकते थे। जबकि सफ़ेद पोश वो मुअज़्ज़ज़ होते थे जिन्हें सरकार उनकी वफ़ादारियों से खुश होकर हर साल सफ़ेद रंग के 2 जोड़े इनायत करती थी और ये लोग कपड़े पहनकर सरकारी दफातर में जाते थे। सरकारी प्रोटोकॉल सफ़ेद पोशों और कुर्सी नशीनों से शुरू होता था और मलका तक जाता था। उस दौर में सरकार नंबरदार, कांस्टेबल और पटवारी से शुरू होती थी और वायसराय तक जाती थी। ये वायसराय मलका के गोरे गुलाम होते थे। इन लोगों को क्या क्या प्रोटोकॉल हासिल था, ये तमाम मालूमात एक सरकारी डायरी में दर्ज होती हैं। ये डायरी ब्लू बुक कहलाती थी। ये ब्लू बुक डिप्टी कमिश्नर के कब्ज़े में रहती थी और उसे सरकारी तिजोरी में रखा जाता था और इसके अलावा कोई शख्स इस डायरी को हाथ नहीं लगा सकता था। मलका की गोल्डन जुबली पर गोल्डन जुबली मशल निकाली गई थी और कसूर के 2 भाइयों ने गाना भी तैयार किया था। ये अनपढ़ थे, जुबली का लफ्ज़ उनके मुँह पर नहीं चढ़ता था, चुनाचे उन्होंने जुबली की जुगनी बना दिया। इन नामालूम फ़नकारों ने इस जुगनी में पंजाब के तमाम इलाकों की सकाफ़त को उजागर किया। जुगनी गई मुल्तान, जुगनी गई गुजरात वगैरह वगैरह। ये जुगनी उस दौर में पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गई। मलकाए विक्टोरिया को मरे हुए 113 साल हो चुके, लेकिन इसकी जुगनी आज तक हिंदुस्तान, पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों में ज़िंदा है। दुनिया से सिर्फ मलकाए विक्टोरिया रुखसत नहीं हुई, बल्कि उसकी सल्तनत भी आहिस्ता आहिस्ता बंद मुट्ठी की रेत की तरह बिखर गई और आज बरतानिया सिर्फ बरतानिया तक महदूद है। अब सवाल ये है कि दुनिया की इतनी बड़ी सल्तनत ख़त्म कैसे हुई। वो बरतानिया जिसकी मलका की मशल 68 ममालिक में घुमाई गई थी, वो बरतानिया आज सिर्फ 2,43,610 मुरबा किलोमीटर तक महदूद क्यों होकर रह गया है। इस सवाल के बेशुमार वजूहात हैं। उनमें से एक वजह गोरों की ब्लू बुक और प्रोटोकॉल भी था। गोरों ने इंसान को स्टेटस की लातादाद टिकटिकियों पर लटकाया हुआ था। ये जिस शख्स को वफ़ादारी और हुब्बुल वतनी का परवाना जारी करते थे, सिर्फ वही शख्स वफ़ादार हुब्बुल वतन होता था। सरकार के जुल्म की हालत ये थी कि ब्रिगेडियर जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोली चलाकर 370 लोगों को कत्ल कर दिया और कोई शख्स उसका हाथ न रोक सका, क्योंकि जनरल डायर को मलका के इनायत करदा अख्तियारात के मुताबिक गोली चलाने का इख्तियार हासिल था। चुनांचे उसने ये इख्तियार इस्तेमाल किया और सरकार ने अवामी रद्द-ए-अमल के बाद जनरल डायर को बतौर सज़ा लंदन वापस भिजवा दिया और ये सज़ा
370 लोगों के कत्ल की सज़ा थी। ये वो प्रोटोकॉल और ये वो बेलगाम अख्तियारात थे जिन्होंने बरतानिया के ना डूबने वाले सूरज को तारीख़ के स्याह समंदर में डुबकी देकर बुझा दिया। और फिर बरतानिया ने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए कई अमली इक़दामात किए और सख्त फ़ैसले किए। वो फ़ैसले क्या हैं, आइए वो भी आपको बताते हैं। पहला फ़ैसला ये था कि उन्होंने प्रोटोकॉल का ख़ात्मा किया। आज बरतानिया में शाही ख़ानदान मौजूद है, लेकिन इनकी शहनशाहियत सिर्फ महल तक मौजूद है। ये लोग जो ही महल से बाहर आते हैं, आम बरतानवी लोगों और इनमें कोई फ़र्क नहीं रहता। उन्हें भी सड़क पर रोका जाता है, उनका भी चालान होता है और उन्हें भी अदालत में पेश होना पड़ता है। बरतानिया के वज़राए आज़म गुज़श्ता 2 सदियों से 3 बेडरूम के घर यानी 10 डाउन स्ट्रीट में रह रहे हैं। और दूसरा फ़ैसला कानून की हुक्मरानी था। बरतानिया में कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है। तीसरा फ़ैसला जमहूरियत था। मुल्क के तमाम अख्तियारात का माखुज़ अवाम है और किसी शख्स या अहदेदार को ये मैंडेट चोरी करने का हक़ नहीं है। चौथा और आखिरी फ़ैसला लीडरशिप था। ये लोग सिर्फ़ उस शख्स को हक़ हुक्मरानी देते हैं जो ज़हनी, तालीमी, अखलाकी और जिस्मानी लिहाज से शानदार होता है। ये वो 4 फ़ैसले थे जिनकी वजह से ताज बरतानिया सिर्फ़ बरतानिया बनने के बावजूद दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत है और दुनिया भर के हुक्मरान बरतानिया के वज़ीर आज़म और मलका से हाथ मिलाना एज़ाज़ समझते हैं। लेकिन हमने कुछ नहीं सीखा। हमारे हुक्मरान आज भी जुगनी के उस प्रोटोकॉल से बाहर नहीं आए जिसको बरतानिया ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया था। हमारे मुल्क में आज भी कुर्सी नशीन और सफ़ेद पोश मौजूद हैं। पूरी रियासत उन्हें सैल्यूट करती है और ये लोग जब तक सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, हम उस वक़्त तक ज़वाल के अज़ाब से नहीं निकल सकेंगे। और हमारा वज़ीर आज़म जब तक 10 डाउन स्ट्रीट जैसे 3 कमरों में नहीं रहेगा और अपने हाथ से दरवाज़े नहीं खोलेगा, उस वक़्त तक हम जुगनी के दौर में ज़िंदा रहेंगे। हम इस वक़्त तक उस ब्लू बुक की हुकूमत में रह रहे हैं जिसने बरतानिया जैसी सल्तनत को तबाह कर दिया था। अब सोचना ये है कि इस सल्तनत को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए और अवाम की हुक्मरानी के लिए और सही मानों में इसको जमहूरी वतन बनाने के लिए आपको भी फ़ैसले करना पड़ेंगे। आज नहीं तो कल अगर आप फ़ैसले नहीं करेंगे तो तारीख़ आपको कभी मुआफ़ नहीं करेगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।